हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का एक नए पार्ट को करेंगे। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 40, जिसमें कि 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, जैसे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, बैंक, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीआरपीएफ, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस एंड ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में सेफ्टी को 95 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गैदर को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो यहाँ पे दिया है सेफ्टी को किस रूप में है, 95 के रूप में कोडित किया जाता है। तो यदि सेफ्टी के प्लेस वैल्यू के हिसाब से चलें तो प्लेस वैल्यू को जोड़ के देखते हैं। एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 19। उसके बाद ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1। फिर यहाँ पे देखें, एफ का प्लेस वैल्यू होता है 6, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, टी का होता है 20 और वाई का होता है 25। और इन सभी को जोड़ के देखते हैं। 5 5 10 10 और 6 16, 16 1 17 और 9 26 कि 6 हासिल 2 2 2 4 4 2 6 6 और 1 7 76। और यहाँ दिया कितना है, 95 और 76। तो 95 के नज़दीक भी नहीं है, इसलिए ए मेथड तो गलत हो गया। अब अगला मेथड देखते हैं। अब सेफ्टी के ऑपोजिट नंबर के अनुसार चलते हैं। तो यदि एस का अपोजिट क्या होता है, एच, ए का अपोजिट होता है जेड, एफ का क्या होता है, यू, ई का होता है भी, टी का होता है अपोजिट न पूछ रहा है तो टी का होता है जी और वाई का होता है बी। और अब अपोजिट नंबर के प्लस वैल्यू को जोड़ के देखते हैं। एच का प्लस वैल्यू 8, जेड का 26, यू का 21, भी का 22 होता है, जी का 7 होता है और बी का 2 होता है। अब सबको जोड़ते हैं तो 2 और 7 9, 9 2 11, 11 और 1 12, 12 6 18 और 8 26, 6 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 और 2 8, 86 आ रहा है। यहाँ दिया है 95 और 86 तो 95 के नज़दीक भी नहीं है, इसलिए ए भी मेथड फेल हो गया। अब अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड में हम लोग करेंगे क्या, एस को एज इट इज छोड़ेंगे और ए का अपोजिट लेंगे। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड। एफ को वैसे ही छोड़ेंगे और ई का अपोजिट लेंगे। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी। टी को वैसे ही छोड़ेंगे, वाई का अपोजिट लेंगे। तो वाई का अपोजिट क्या होता है, बी। अब सबका प्लस वैल्यू लेते हैं। एस का तो 19 हो जाएगा, जेड का हो जाएगा 26, एफ का हो जाएगा 6 और भी का हो जाएगा 22। उसके बाद टी का हो जाएगा 20 और बी का हो जाएगा 2। अब सबको जोड़ते हैं, 2, इसके बाद 2 2 4 6 10, 10 6 16 और 9 25 के 5 हासिल 2। इसके बाद 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8 8 और 1 9, यानी कि 95 आ गया। यानी कि इसी मेथड से चलना होगा। एक को वैसे ही छोड़ना होगा, इसके बाद अगले का अपोजिट लेना होगा, फिर एक को छोड़ना होगा, फिर अगले का अपोजिट का प्लस वैल्यू लेना होगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, गैदर का। तो अब देखते हैं। जी को एज इट इज छोड़ेंगे, ए का अपोजिट लेंगे जेड। टी को वैसे ही छोड़ेंगे, एच का अपोजिट लेंगे, तो एच का अपोजिट क्या होता है, एस। ई को एज इट इज छोड़ेंगे और आर का अपोजिट लेंगे तो आई। अब सबका प्लस वैल्यू लेते हैं। जी का 7 और जेड का 26, टी का 20, एस का होता है 19, ई का होता है 5 और आई का होता है 9। और अब सबको जोड़ते हैं, ठीक है। सबको जोड़ेंगे, 9 और यहाँ पे 5 14, 14 और 9 23, 23 6 29 और 7 कितना हो जाएगा, 36 का 6 हाथ में 3, यानी कि हासिल 3।
3, इसके बाद फिर यहाँ आएगा 3 1 4, 4 और 2 6, 6 2 8, यानी कि 86, और 86 ऑप्शन बी में है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए, और यहाँ पे श्रेणी दिया है 2, 10, 26, 50, 82 और व्हाट के स्थान पे हमसे पूछ रहा है। यदि इस सीरीज में सभी संख्या को देखें तो ये किसी न किसी संख्या के वर्ग के आसपास है। जैसे 2 जो है 1 के वर्ग होता है 1, और इसमें +1 करेंगे 2 आ जाएगा। 10 जो है 3 का स्क्वायर करें 9 आ जाएगा, इसमें 1 प्लस करेंगे 10 आएगा। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और इसमें +1 करेंगे 26 आएगा। उसी प्रकार ये भी है 7 का स्क्वायर +1, ये भी है 9 का स्क्वायर +1। और आगे हमसे पूछ रहा है तो आगे क्या होगा, यहाँ 1 है, इसके बाद यहाँ 2 का गैप है 3 हुआ, इसके बाद फिर 2 का गैप है 5, इसके बाद क्या है 2 7, और इसके बाद फिर 2 का गैप है यहाँ से 9, तो आगे भी क्या होगा फिर 2 का गैप होगा, यानी कि क्या आएगा 9 के बाद 11, 11 का स्क्वायर +1, और 11 का स्क्वायर कितना 121 + 1 यानी कि 122, यानी कि 122, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में लगाएं, और यहाँ पे 1 में दिया है मिली, 2 में दिया है नैनो, 3 में दिया है सेंटी, 4 में है गीगा, और 5 में है मेगा। यदि इन सबको मीटर में चेंज करें तो 1 मिली में कितना होता है 10 के पावर -3 मीटर, 1 नैनो में 10 के पावर -9 मीटर, 1 सेंटी में 10 के पावर -2 मीटर, 1 गीगा में होता है 10 के पावर 9 मीटर, और 1 मेगा में 10 के पावर 6 मीटर। और पावर जिसका माइनस होता है, तो माइनस में जितना पावर बड़ा होता है वह उतना ही छोटा होता है। तो यहाँ पे यदि बात करें 10 के पावर -9 सबसे बड़ा है माइनस में, और माइनस में जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, तो 10 के पावर -9 सबसे छोटा होगा, यानी कि 2 पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 3, 2 1 3 मात्र ऑप्शन 1 बी में है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 1 3 5 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है, त्वचा का बाल से जो संबंध है भूमि का संबंध किससे है, भूमि का वही संबंध किससे है। त्वचा का संबंध दिया है बाल से, और अब पूछ रहा है भूमि का संबंध, यही ना। तो त्वचा पर क्या उगते हैं बाल, उसी प्रकार भूमि पर क्या उगते हैं अयस्क, अयस्क उगते हैं नहीं, धूल भी नहीं उगते हैं, तो भूमि पे क्या उगते हैं घास, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है, निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण कीजिए, और यहाँ पे दिया है GTAENM, और इससे एक व्यवस्थित अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। यदि अर्थपूर्ण शब्द की बात करें तो यदि MAG, इससे मैग्नेट बन सकता है, देखते हैं। MAGNET मैग्नेट बनेगा, और इसका क्रम दिया है 1 2 3 4 5 6, तो M का क्रम क्या है 6, A का क्या है 3, G का क्या है 1, N का क्या है 5, E का क्या है 4, और T का क्या है 2। जो क्रम बनेगा 63 15 42 का, और 63 15 42 ऑप्शन सी में है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें
तो यहाँ दिया है निम्न श्रृंखला में आगे क्या होगा, और यहाँ पे दिया है ए यू ई ओ आई आई ओ ई और व्हाट के स्थान पे पूछ रहे हैं। तो इस श्रृंखला में यदि ए से ई की ओर जाएँ तो ए के बाद क्या भावल आता है ई के बाद क्या आता है आई, उसके बाद क्या आता है ओ, आगे क्या आता है यू, फिर यहाँ दिया है यू, सबसे लास्ट भावल क्या होता है यू, उससे पहले क्या आता है ओ, उससे पहले आई, उससे पहले क्या आता है ई और उससे पहले क्या आता है ए। तो हमारा जो आंसर आएगा यू ए यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है कथन और निष्कर्ष से संबंधित। कथन, क्या अंतर्जातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित करना चाहिए? तर्क दिया है हाँ, यह जातीय व्यवस्था को समाप्त कर देगा। दूसरा है नहीं, यह हमारे भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगी। तो यहाँ पे हमको व्यक्तिगत रूप से नहीं सोचना है, यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से नहीं सोचना है, मानक रूप से सोचना है। और मानक रूप से सोचें तो यह जातीय व्यवस्था को समाप्त कर देगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिए नहीं, यह हमारे भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगी, नहीं ये तो गलत बात है बिल्कुल, यानी कि फर्स्ट ही सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है 8 नंबर क्वेश्चन, 12 का संबंध 208 से है तो 15 का वही संबंध किससे होगा? 12 का संबंध दिया है 208 से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादातर तो हम लोग स्क्वायर ही करते हैं। यदि 12 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 144, और इसमें यदि 64 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 208। उसी प्रकार 15 का स्क्वायर करें 225 आएगा, और इसमें 65 प्लस कर दें तो कितना आएगा 290, और 290 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ए तो आंसर होगा नहीं 290। अब यहाँ पे देखना होगा कि 64 कैसे आया, 64 कैसे आया यहाँ पे 64 प्लस। तो यदि 12 में 4 से 3 से भाग दें तो 4 आएगा, और इसका क्यूब जो है जोड़ा गया है। तो उसी प्रकार 225 में क्या जोड़ा जाएगा, 15 में पहले 3 से भाग करेंगे 5 आएगा, और इसका क्यूब जोड़ा जाएगा यानी कि 125 जोड़ा जाएगा, और 225 में 125 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 350, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है न्यूज़पेपर का जो संबंध एडिटर से है, प्ले का वही संबंध किससे होगा? न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है और एडिटर का मतलब क्या होता है? तो एडिटर का मतलब होता है संपादक, और न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है? अखबार। तो एडिटर जो है न्यूज़पेपर को क्या करता है, एडिट करता है यानी कि संपादित करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार प्ले का संबंध किससे होगा? एक्टर से नहीं। एक्टर तो प्ले के अंदर अपना किरदार निभाता है, थिएटर तो होगा नहीं। अब राइटर और डायरेक्टर में चुनना है, तो इसमें जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा डायरेक्ट जो है, डायरेक्टर जो है निर्देशित देता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अब हम लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में कुछ वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते चमगादड़, उसके बाद क्या देख लेते हैं चील और पक्षी। तो यदि बात करें चील की तो चील किसके अंतर्गत आती है? पक्षी के अंतर्गत। लेकिन जो चमगादड़ होता है, चमगादड़ बिल्कुल अलग होता है क्योंकि यह पक्षी के अंतर्गत आता ही नहीं। तो इसका वेन डायग्राम ऐसा ही बनेगा। कुछ अलग वेन डायग्राम देखते हैं, जैसे आप ले लेते हैं मेघालय,
उसके बाद कोहिमा, उसके बाद ले लेते हैं मणिपुर, तो मेघालय क्या है? मेघालय एक राज्य है, कोहिमा राजधानी है और मणिपुर भी एक राज्य है, तो ये तीनों तो अलग अलग हो जाएगा। अगला वेन डायग्राम देखें, यहाँ पर देख सकते हैं पत्नी, उसके बाद सास, उसके बाद बेटा। तो जो पत्नी और सास की बात करें तो पत्नी भी सास हो सकती है और सास भी पत्नी होगी, क्योंकि पत्नी भी किसी न किसी की सास होती है, सास भी किसी की पत्नी होती है, लेकिन बेटा बिल्कुल अलग होता है भाई। तो इसका वेन डायग्राम ऐसा ही बनेगा, ठीक है।